6 मार्च 2024 बुधवार के दिन पड़ रही है विजया एकादशी। और विजया एकादशी वाले दिन आपको हल्दी और गंगा जल घर में इस जगह पर रख देना है। हल्दी और गंगा जल से बहुत ही छोटा सा उपाय अगर आपने विजया एकादशी के दिन कर लिया, बड़े से बड़ा कर्ज भी आपके सर से उतर जाएगा। धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन से दूर होती चली जाएंगी। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। हमेशा की तरह देखिए, विजया एकादशी का महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। विशेष करके अगर आप अपने जीवन में कर्जे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके सर पे कर्जा बहुत है, लोगों से आप पैसा उधार लेते हैं और पैसा उनका अगर नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने का फल जो हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता है। जितनी मेहनत का फल मिलना चाहिए उतना फल हमें नहीं मिलता है। जितना आगे हमें अपने जीवन में होना चाहिए उतना आगे हम अपने जीवन में नहीं जा पाते हैं। तो देखिए, बहुत बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमें हमारे जीवन में ना सफलता मिलती है, ना धन मिलता है। उल्टा हमारे घर में धन हानि होती है और कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में आकर के खड़ी हो जाती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि धन की सारी कमी आपके जीवन से दूर हो जाए, तो बिल्कुल भी आपको विजया एकादशी का जो दिन है ना, इस दिन आपको इस मौके को छोड़ना नहीं है। बहुत ही छोटा सा उपाय आपको अपने घर पर करना है। आपके जीवन में हमेशा धन आएगा भी और सारा कर्ज आपके घर से, आपके सर से दूर होता चला जाएगा। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं, हल्दी और गंगा जल वाला कौन सा उपाय है जो आपको विजया एकादशी के दिन करना है। तो उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है, देखिए। सबसे पहले आपको बता दें कि आपको लेना है गंगा जल। अब गंगा जल तो हर किसी के घर में होता ही है, अगर नहीं है तो पूजा पाठ की जो सामग्री मिलती है वहाँ से आप लेकर के आ जाएं। बहुत ही छोटी सी बॉटल लाएं, 10-15 रुपए में मिल जाती है। तो थोड़ा सा गंगा जल आपको लेना है, साथ ही साथ आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना। हल्दी का जो पाउडर आता है वो आपको लेना है। और साथ ही साथ आपको तुलसी के 2 पत्ते लेने हैं। अब तुलसी के पत्ते, ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि तुलसी दल का इस्तेमाल हो रहा है या तुलसी का उपाय है तो एकादशी के दिन तोड़ लें। एकादशी के दिन भूल कर भी नहीं तोड़ना है। पहले से आप तुलसी के पत्ते तोड़ करके अपने घर के मंदिर में या फिर कहीं भी सुरक्षित स्थान पर रख दें। 2 तुलसी के पत्ते ले लेंगे, हल्दी ले लेंगे, पिसी हुई हल्दी का पाउडर ले लेंगे और गंगा जल ले लेंगे। अब एक पात्र के अंदर जिसमें आपने गंगा जल लिया है, उसी पात्र के अंदर आपको क्या करना है, पिसी हुई हल्दी डालनी है, ठीक है ना। और जो तुलसी के 2 पत्ते आपने लिए थे, तुलसी के दोनों पत्ते भी उसी लोटे के अंदर या उस पात्र के अंदर डाल देने हैं जिसके अंदर आपने गंगा जल भरा है और जिसके अंदर आपने थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डाली है, ठीक है ना। अब आपको कहाँ जाना है, ठीक है ना, ये लोटा लेकर के आपको अपने घर के सबसे पहले तो जितने भी कमरे हैं ना घर के अंदर, सभी जगह पर आपको तुलसी के पत्तों से ही उस गंगा जल को, जिसके अंदर आपने हल्दी मिलाई है ना, उस गंगा जल को आपको छींटना है। तो घर में जितने भी कमरे हैं सभी जगह पर ये गंगा जल जो है आपने लिया है तुलसी के पत्तों से आपको सभी जगह पर डालना है। इसके बाद आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर ज़रूर गंगा जल को छींटना है, मतलब दोनों तरफ आपको थोड़ा थोड़ा गंगा जल तुलसी के पत्तों से ही डाल देना है। देखिए, जब आप तुलसी के पत्तों से गंगा जल को अपने पूरे घर में छींटते हैं, घर के मुख्य द्वार पर छींटते हैं, तो इससे होता क्या है, आपके घर में धन आना शुरू हो जाता है, धन रुकना शुरू हो जाता है, धन से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं, कर्जे जैसी बड़ी बड़ी समस्या भी आपके जीवन से दूर हो जाती हैं जब आप एकादशी के दिन ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं। देखिए, तुलसी दल जो होता है ये श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होता है। बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग अधूरा होता है। तो श्री हरि विष्णु आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे जब आप तुलसी दल इस उपाय में ले लेंगे। दूसरी चीज़, आपने जो गंगा जल लिया है, आप सभी जानते हैं गंगा जल जो है ये महादेव को बहुत ही प्रिय है। तो कोई भी संकट और दुख आपके जीवन पर कभी महादेव नहीं आने देंगे। कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्ति, कोई नज़र दोष अगर आपके घर में है तो पहले तो वो आपके घर से दूर हो जाएगी। दूसरी चीज़, कभी भी आपके घर में एंटर नहीं कर पाएगी। इस उपाय को जब आप करेंगे तो कभी भी आपके घर में वो चीज़ एंटर नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। तीसरी चीज़ क्या होगी कि जब आपने जो हल्दी ली है ना, हल्दी क्या करती है, आपके घर में बहुत तेज़ी के साथ धन को लेकर के आती है, धन के फ्लो को बढ़ाती है, धन आपके घर में आना शुरू हो जाता है, धन आपके घर में रुकना शुरू हो जाता है और जो कर्जे की समस्या है
उससे भी आप बाहर निकल करके आ जाते हैं, क्योंकि हल्दी के उपाय से श्री हरि विष्णु आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और आपका जो गुरु ग्रह होता है वो भी मजबूत हो जाता है। गुरु ग्रह मजबूत होते ही आप खुद देख लेंगे कि आपके जीवन में धन बहुत तेज़ी के साथ ना हर दिशा से आएगा। इतना ज़्यादा पावरफुल होता है हल्दी, गंगा जल और तुलसी वाला ये उपाय। आपको बता दें, इस उपाय को अगर आपने विजया एकादशी के दिन कर लिया तो सोने पे सुहागा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस उपाय को करने से धन से जुड़ी समस्याएं तो दूर होती ही हैं, साथ ही साथ आपके घर में अगर कलेश बहुत है, घर में मतभेद बहुत ज़्यादा है, सारा घर का कलेश भी दूर होता चला जाता है इस एक उपाय को जब आप एकादशी के दिन करते हैं। आप किस समय करना है, आप चाहो तो सुबह को कर लो, आप चाहें तो शाम के समय में भी ये उपाय आप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है तब, वरना कोशिश करें कि ये उपाय आप सुबह के समय ही कर लें। तो बात कर ली हमने पहले उपाय की, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो आपके जीवन में सुख को लेकर के आता है, धन को लेकर के आता है, आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि को बढ़ाता है, घर के लोग जो हैं वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि हमारा कोई भी काम बनता नहीं है, हमारे घर में धन नहीं आता है, जो भी काम करते हैं, जो व्यापार करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, या फिर हमारे काम में, हमारे व्यापार में कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। तो व्यापारियों के लिए भी विशेष करके ये उपाय बहुत लाभदायक है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको एकादशी के दिन 5 कौड़ी लेनी है, ठीक है ना। आप चाहें तो सफ़ेद कौड़ी ले लें या फिर आप पीली कौड़ी भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, जो 5 कौड़ी आपने ली हैं, आपको उन कौड़ियों को अच्छे से हल्दी के अंदर डुबा देना है। मतलब हल्दी के अंदर डुबाने का मतलब है, हल्दी लेंगे, हल्दी का पेस्ट, पिसी हुई हल्दी, और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल करके उसे गीला कर लेंगे। अब 5 जो कौड़ी आपने ली हैं उसके अंदर आपको डाल देना है और अच्छे से वो रंग जाए हल्दी के अंदर। अब आपको क्या करना है, इन 5 कौड़ियों को निकालना है और एक लाल रंग के कपड़े पर या पीले रंग के कपड़े पर भी आप रख सकते हैं, उसके ऊपर आपको रख देनी है। अब रखने के बाद ये 5 कौड़ी आपको अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की मूर्ति प्रतिमा के सामने रख देनी है। एक देसी घी का दीपक जलाएंगे, गोल बाती का, और माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करेंगे कि माँ लक्ष्मी, मेरे घर में धन की कमी को दूर करना, मेरे व्यापार को अच्छा करना, मैं अपने जीवन में हमेशा आगे जाऊं और कभी भी मुझे पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ना पड़े, मेरे जीवन में कभी दुख और कष्ट अब ना आए, मैं हमेशा अपने जीवन में आप सुख को प्राप्त करूं, ठीक है ना। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। और जब आपकी ये पूजा पूरी हो जाएगी, आपको नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या करना है, 5 कौड़ियों को उठाना है और उसके अंदर, कपड़े के अंदर जिसमें कौड़ी रखी थी ना, गांठ लगा करके उसे बांध देना है, पोटली टाइप की बना लेनी है। अब ये पोटली, अगर आपके घर में धन नहीं आता है, घर में धन की समस्या है, घर में पैसा नहीं रुकता है, या कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है, तो अपने घर की तिजोरी में रखना है। अब अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, दुकान है कोई आपकी, छोटा बड़ा कोई भी बिजनेस है, जहाँ पर आप अपना काम करते हैं, जहाँ पर आपकी दुकान है, जहाँ पर आप बिजनेस करते हैं, वहाँ पर आपको अपने गले में इसे स्थापित करना है। इतना उपाय आप एकादशी के दिन कर लें, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। व्यापारी अगर हैं तो व्यापार बहुत अच्छा चलेगा और कभी भी आपको अपने काम में ना मंदी देखने को नहीं मिलेगी। कभी भी आपके काम में ऐसा नहीं होगा कि कोई रुकावट आ रही है, आपका काम बिगड़ रहा है। जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जो काम शुरू करना चाहते हैं, उसमें भी सफलता मिलेगी, क्योंकि कौड़ी जो होती है, ठीक है ना, ये जो कौड़ी होती है ये माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है और माँ लक्ष्मी को कौड़ी बहुत ही प्रिय है। और जो एकादशी का दिन होता है ना, ये माता लक्ष्मी का ही होता है। माता लक्ष्मी अपने भक्तों की मनोकामना को इस दिन पूरा करती हैं। तो कौड़ी आपने अगर ले ली ना उपाय में, तो मान के चलिए माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगे ही करेंगी। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब हम कोई भी उपाय करते हैं ना, हमारा वो उपाय ज़रूर सफल होता है। तो 3 उपाय आपको ऐसे बताए हैं जो आपको एकादशी के दिन ना ज़रूर करने चाहिए। तो हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में आपको राधे राधे लिख कर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु।